हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, यस, पहला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। कमेंट सेक्शन में भी सवाल आना स्टार्ट हो ही गए। कौन-सा? कि बाजार में आज डिसेंट एक गिरावट देखने को मिल गई। 8% की गिरावट, डिसेंट गिरावट रहती है। 872 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिले। निफ्टी की भी बात करें, 1% की गिरावट, 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। एंड मार्केट शुरुआत में गैप अब थोड़ा बहुत देखने को मिल गया था, बट उसके बाद लगातार आप देख सकते हो आज के दिन लोअर लो ही कट हो होकर मार्केट नीचे जाते हुए देखने को मिला था। कोई बहुत बड़ा ब्रूटल गिरावट तो नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा जो बीच में एक माहौल बना हुआ था, ठीक है, जब हम 25,000 के ऊपर चले गए थे, हाँ, वो थोड़ा सा माहौल फीका पड़ते हुए देखने को मिले, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मार्केट में चीजें नॉर्मली होती रहती है। तो हर कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर सवाल यही पूछता है, सर रीजन क्या है, इसके पीछे के रीजन क्या है। तो ए टू जेड सारी चीजों को मैं कवर कराऊंगा, एक एक पॉइंट को डिटेल में कवर करवाऊंगा। जो आप सवाल भी पूछ रहे कि सर इस चीज के चलते क्या मार्केट में गिरावट हुई है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले तो हम क्या चाहते हैं भाई, अमेरिकन मार्केट को देखते हैं। क्या कल रात अमेरिकन मार्केट में क्या ऐसा कुछ बड़ी गिरावट दिखाई थी, या फिर कोई नेगेटिव खबर आई थी जिस चीज के चलते हमारी शुरुआत खराब हो? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। आपने देखा भी था, हमारी ओपनिंग भी गैप अप ही देखने को मिली थी। तो यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं हुई है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर दोस्तों, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है कौन सी, कि देखिए बीच में हमारा मार्केट में जबरदस्त रैली आई थी। आपको याद है कि जब बादल ऐसा ऐसा चल रहा था, मैं टाइटल भी ऐसे रखता हूं कि आपको याद आ जाए। यस, मैंने टाइटल भी रखा था कि 12:30 बजे एक खबर आ गई और मार्केट ऐसा भागा कि हम क्या कर दिए, 25,000 को क्रॉस किए। यस, ट्रंप वाली खबर आपको याद आई होगी। ठीक है, ट्रंप ने अपने साइड से ही एक स्टेटमेंट जारी किया था। कौन सा? कि भाई इंडिया हमें अप्रोच कर रहा है कि उनको 0% टैरिफ चाहिए। मतलब अमेरिका से जो भी सामान इंडिया में आएंगे उसके ऊपर 0% टैरिफ। इन शॉर्ट वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा भी सामान अमेरिका में आएगा तो उसके ऊपर 0% टैरिफ लगा दे। और जैसी ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी, ठीक है, उसके बाद आपको याद है, ये देखो बाजार में एकदम जबरदस्त हम लोग को तेजी भी देखने को मिली थी। 25,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी। ये मेन रीजन था। ऊपर से शॉर्ट कवरिंग भी होते हुए देखने को मिली थी, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस प्रकार की खबरों के चलते बाजार में झटके लगते ही है। हालांकि ये बात सच है कि बाद में हमें पता चला, जयशंकर जी ने भी ये क्लैरिफिकेशन दे दिया, भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऑफिशियली इतना ही कंफर्मेशन है कि निगोशिएशन अभी भी जारी है। जल्द से जल्द अच्छी खबर आ सकती है, दैट्स इट। और कोई नहीं। ये ट्रंप अपने ही साइड से ही ये बातें बोल रहे हैं कि 0% ये कहां से आ गया हमें नहीं पता है। सो ये पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो दोस्तों आप कह सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप ये कह रहे हैं ना कि ये बाजार में हम लोग को एक कमजोरी क्यों देखने को मिले। देखिए उसके बाद धीमे धीमे करके मार्केट नीचे जाते हुए देखने को मिला, और आज के दिन भी वो नीचे जाते हुए देखने को मिला। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था कि जो तेजी यहाँ पे आई थी, जो हम लोग 25,000 के ऊपर चले गए थे ट्रंप के रीजन के कारण, उसमें तो मतलब कोई दम ही देखने को नहीं मिला। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू अगर कोई भी कारण अगर आ जाएगा, तो बाजार में हम कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा नीचे ढकेलना ईज़ी रहेगा। ठीक है? क्योंकि यूजुअली जो बड़े होल नंबर्स के जो लेवल्स होते हैं, उसको क्रॉस करना थोड़ा टफ होता है। कोई तो कॉन्क्रीट रीज़न चाहिए, एकदम सॉलिड रीज़न चाहिए। जैसा कि ट्रम्प का आया था कि उन्होंने बोला था, बट बाद में पता चला कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है करके। ठीक है? सो वो जैसी ही चीज़ें हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिली, हम 25,000 के नीचे यहाँ पे आ गए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फिर अगर एक छोटा-सा भी कोई कारण मिल गया, बहाना मिल गया, तो बाजार धीमे-धीमे करके आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। और यही चीज़ें फिलहाल तो मार्केट में यहाँ पे चल रही है। यही चीज आप विटनेस भी कर सकते हो। जैसे 25,000 का लेवल टूटा है, उसके बाद धीमे 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 करके आप 5 दिन का भी चार्ट पैटर्न अगर आप चेक करोगे, तो आपको यही नजर आ रहा है। उसके बाद बाजार ऐसा कोई ऊपर तो भागा ही नहीं है। स्लोली स्लोली हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वहीं से एक कमजोरी स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। दैर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो लोग यहाँ पे मल्टीपल रीजन से यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो मैं पहले आपको बता दूं, एकदम मैं क्लियर कट आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। देखिए मार्केट कैसा होता है दोस्तों, मार्केट में तेजी रहती है, मार्केट में मंदी रहती है, मतलब ऊपर नीचे भागता रहता है, और उसके पीछे कारण भी होते हैं। बट कभी कभी कोई प्रॉपर कॉन्क्रीट एविडेंस, कॉन्क्रीट कारण भी नहीं होता है। एक नॉर्मल हम लोग को तेजी, एक नॉर्मल हम लोग को मंदी मार्केट में देखने को मिल जाती है। और अभी की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन की भी अगर बात करें, तो ऐसा कोई कॉन्क्रीट कारण नहीं है। कॉन्क्रीट कारण क्या होता है कि हाँ भाई पूरे दुनिया में एक ही कारण की चर्चा होगी कि हाँ भाई इसी चीज के चलते बाजार गिरा है करके। जैसे कि बीच में ट्रम्प टैरिफ टैरिफ कैसे खेल रहे थे, सबको पता है कि उसी चीज के चलते गिरावट हो रही थी। या फिर आप उल्टा भी बोल लो, 25,000 के ऊपर हम लोग कैसे निकले थे, तो कॉन्क्रीट एविडेंस था भाई कि ट्रम्प के अनाउंसमेंट के चलते ये तेजी देखने को मिली थी। ठीक है, हाँ बाद में वो फर्जी निकला, वो सब चीजें ठीक है, बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। आपको मल्टीपल रीजंस मिलेंगे, छोटे मोटे आप इसको
कह सकते हो कि थोड़ा बहुत फ़र्क यहाँ पे आ जाता है इस चीज़ के चलते, बट ये कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो यहाँ पे है नहीं। सबसे ज़्यादा जो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस चीज़ के चलते? यस, ये मैंने कल के आखिरी वीडियो में भी कवर किया था कि कोविड से रिलेटेड बातें वापस हम लोग को सामने आती हुई देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हर जगह पे आपको कोविड से रिलेटेड एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, कोविड वापस यहाँ पे आ रहा है। अलग-अलग जगह पे सिंगापुर, हांगकांग की क्या अगर बात करें, तो वहाँ पे तो केसेस और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अलग-अलग एक्टिव केसेस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है? अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग आर्टिकल्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएँगे। सो कल के दिन भी मैंने इससे रिलेटेड आखिरी वीडियो में आपको ये पॉइंट बताया था कि सरकार ने बताया कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। सो इस रीज़न के चलते क्या मार्केट गिरा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं इस चीज़ के चलते गिरावट हुई है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, हाँ, डॉक्टर लालपत लैब अगर आप देखोगे, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर जैसी कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, इनको थोड़ा बहुत यहाँ पे इन चीज़ों के चलते बेनिफिट हो जाता है क्योंकि आरटी-पीसीआर टेस्टिंग यही कंपनियाँ यहाँ पे करती है। आप सभी लोगों को पता है, कोविड के वक़्त इन्होंने जम के कमाया था, बट बाद में जैसे ही कोविड हट गया, तो इनके सेल्स रेवेन्यू भी टॉप लाइन गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। तो ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हो चीज़ें यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने बोला ना, मार्केट को थोड़ा एक्सक्यूज़ चाहिए, बट ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है जिस चीज़ के चलते आप सीधा बोल दो कि इसी चीज़ के चलते, टाइटल रख दो कि इसी चीज़ के चलते गिरा है, नहीं। देन जो लोग पूछ रहे हैं, सर मूडीज़ में यहाँ पे डाउनग्रेड किया अमेरिका को, तो इस चीज़ के चलते फ़र्क पड़ेगा, तो देखिए अमेरिका को इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, ना ही अमेरिकन बाज़ार का जो फ्यूचर है, वो भी आज के दिन कोई ऐसा डाउन है करके, ठीक है। हाँ, लॉन्ग रेंज में हम कह सकते हैं कि ट्रम्प का रवैया नहीं बदला, तो आने वाले समय में अमेरिका को तकलीफ बहुत झेलनी पड़ने वाली है। बट ये भी कोई रीज़न नहीं है, ठीक है? और ये खबर तो हम लोग को पहले 2-3 दिन पहले आते हुए देखने को मिली थी, जो बाज़ार ने ऑलरेडी थोड़ी बहुत पचाई है। एंड ग्लोबल लेवल पे भी अगर आप चीज़ों को चेक करोगे, तो ऐसी कोई आपको बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। मतलब आप कह रहे हैं ना कोविड के चलते, अमेरिका के चलते, तो आप देख सकते हैं, देखिए दुनिया भर के बाज़ार एकदम एब्सोल्यूटली ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है? छोटा-मोटा तेज़ी यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रकार का नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हाँ, देन आप कह सकते हो एक छोटा और एक कारण ज़रूर है, ठीक है? ये थोड़ा-सा एडिशनल पॉइंट आप नोट कर सकते हो जो कि है चाइना से। सो चाइना में आप लोगों ने देखा होगा चाइनीज़ स्टॉक एकदम रॉकेट यहाँ पे बन गए, क्यों? क्योंकि उनकी सेंट्रल बैंक ने एकदम बोल्ड रेट कट कर दिया। यस, वहाँ पे रेट कट होते हुए देखने को मिल चुका है। 2 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले 1 ईयर का जो लोन प्राइम रेट रहता है वो पहले 3.1 था, वो 3 कर दिया। एंड 5 साल का जो एलपीआर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है? वही लोन प्राइम रेट की बात करें, 3.6 से 3.5 किया है, ठीक है? सो ये एक पॉइंट है जिसको आप ज़रूर यहाँ पे क्या कर सकते हो, नोट यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफआईएस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। एफआईएस, डीएस का डेटा अगर आप चेक करोगे, तो एफआईएस अभी भी अगर आप देखोगे तो उतना कॉन्फिडेंस उनका सामने देखने को नहीं मिल रहा है। 500 करोड़ की नेट वाली कल के दिन भी हम लोग को देखने को मिल रही थी, ठीक है? मतलब अभी भी हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस की तरह की चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एकदम धुआंधार बाइंग ऐसी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, ठीक है? तो इस चीज़ के चलते भी थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे रहता ही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रॉफिट बुकिंग की रहती है, ठीक है? इतना इम्पोर्टेंट लेवल 25,000 का लेवल हम लोगों ने यहाँ पे तोड़ा था। उसके बाद पता चला कि भाई जो रीज़न था 25,000 का लेवल तोड़ने से रिलेटेड, उसमें कोई दम ही नहीं है। उसके बाद हम 25 के नीचे यहाँ पे आ गए। और उसके बाद जैसे आपको बताता हूँ कि थोड़ा बाजार में इधर-उधर ऐसी कोई खबरें ब्रदर आ जाती है। बट एटलीस्ट मार्केट ऊपर आने के लिए तो कोई खबर नहीं है कि चलो कि भारी करके और वापस 25 का लेवल तोड़े करके, ठीक है? सो इस चीज़ के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और खास करके जो बड़े दिग्गज हैप्पी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री 1-1 परसेंट पर टूटते हुए देखने को मिल रहे। तो ये तो हेवी वेट्स हैं, मल्टीपल बैल्स मैंने आपको बताया इनका योगदान कैसे रखा है। अगर ये गिर गए तो मार्केट में वो गिरावट पास ऑन यहाँ पे कर देते हैं। यही सारी चीज़ें हम लोग को मार्केट में फिलहाल तो देखने को मिल चुके हैं। फिर इन सभी चीज़ों को, इन रीजंस को अगर आप टोटल वे में अगर आप ग्रैंड टोटल करोगे, तो आप कह सकते हैं बाजार में कमजोरी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट अगर आप ऐसा कहोगे कि एग्जैक्ट मेन रीजन यहाँ पे क्या ही जिस चीज़ के चलते ही बाजार यहाँ पे गिरा है, तो ऐसा एग्जैक्ट मेन रीजन आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, पता नहीं भाई, लेट नाइट कोई खबर आ जाए सरप्राइजिंग, वो डिफरेंट पार्ट यहाँ पे रहता है। तो ऐसा कोई मेन रीजन तो यहाँ पे नहीं है। ये नॉर्मल चीजें देखने को मिली थी जो कि एक वेल एक्सपेक्टेड थी, जो मैंने बार बार आपको बताई है। फिर भी अगर आप ये पूछोगे कि सर आपके साइड से बताओ मेन रीजन फिर भी क्या है, तो आप यही कह सकते हो जो 25,000 का लेवल हम लोगों ने तोड़ा था, वो कोई रीज़न इतना ख़ास नहीं था और वो बाद में यू-टर्न ही देखने को मिल गया। उसके बाद ये थोड़ा वेल एक्सपेक्टेड ही चीज़ थी कि 25 के नीचे ही हम लोग आएँगे, फिर बाद में 25 के नीचे आ गए एंड फिर इसके बाद हम लोग देख ही रहे वो कमज़ोरी हावी होती रही देखने को मिल रही। तो वापस 25 को तोड़ना है, तो कुछ तो सॉलिड वापस कारण यहाँ पे आना चाहिए, आई एम प्रॉपर कारण यहाँ पे आना चाहिए, तो जाके हम कह सकते हैं वापस तेज़ी यहाँ पे आ सकती है। वरना हम कह सकते हैं ऐसे छोटे-मोटे जो कारण मार्केट में यहाँ पे चलते रहते, इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत बाज़ार में दबाव देखने को मिलता रहता है। तो इसमें कोई ऐसी मतलब
सरप्राइजिंग वाली बात नहीं, मदर इसी प्रकार से रिएक्ट करता रहता है। तो जितने भी पॉइंट्स थे, मैंने मेरे साइड से आप लोगों के सामने रख दिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा